रिया, एक जवान और एम्बिशियस रिपोर्टर, खुद को एक अजनबी की आंखों में देखते हुए पाई। वो उससे उसके यूजुअल कॉफी शॉप पर मिला था। कह रहा था कि उसके पास एक कहानी है, एक बहुत बड़ी कहानी। यहाँ एक कंस्पिरेसी है, प्रेस्टिजियस सिटी हॉस्पिटल में एक कवर अप। यू नीड टू नो अबाउट डॉक्टर अरुण मेहरा। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी, कैफे के शोर में मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत इंटेंस थीं, एक अर्जेंसी से भरी हुई थी, जो रिया को इंट्रीग्ड भी करती थी और अनसेटल्ड भी। क्या ये मेरा बिग ब्रेक हो सकता है? जर्नलिज्म की कट थ्रोट दुनिया में अपना नाम बनाने का मौका? जैसे वो बोल रहा था, उसके शब्दों ने एक तस्वीर बनाई जो इतनी विविड थी, इतनी डिस्टर्बिंग कि रिया खुद को उसके जाल में फंसने से नहीं रोक पाई। His details were precise, his conviction unwavering. उसने उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने पर जोर दिया। थोड़ी सी डाउट के बावजूद रिया खुद को अग्री करते हुए पाई। उसे इस बारे में एक गट फीलिंग आ रही थी। वो कैफे से बाहर निकले और अजनबी ने टैक्सी बुलाई। हॉस्पिटल का सफर एंटिसिपेशन और एंजाइटी से भरा हुआ था। रिया ये एहसास नहीं भूला पाई कि वो किसी ऐसी चीज में कदम रख रही है जो खुद से बहुत बड़ी है, कुछ खतरनाक भी हो सकती है। फिर भी द थ्रिल ऑफ द चेस, द अल्योर ऑफ द अननोन उसे आगे बढ़ाते रहे। अजनबी सफर भर चुप रहा। उसकी निगाहें बाहर बसलिंग सिटी स्ट्रीट्स पर टिकी हुई थी। रिया भी अपने ख्यालों में खो गई, अजनबी के शब्दों को दोहराते हुए, उसके हर इन्फ्लेक्शन का एनालिसिस करते हुए। The weight of his accusations, the gravity of his claims ने उसे दबा दिया। हर इन्फ्लेक्शन का। सिटी हॉस्पिटल उनके सामने ऊंचा था, कांच और स्टील का एक भव्य स्ट्रक्चर। यह हीलिंग की, होप की जगह थी। फिर भी रहस्य की एक अनडिनायबल ऑरा हवा में लटकी हुई थी। टैक्सी से बाहर निकलते हुए रिया ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस की। अजनबी उसे एक साइड एंट्रेंस से ले गया, बसलिंग मेन लॉबी से दूर। वे चुपचाप चले। उनके कदम स्टेराइल गलियारों में गूंज रहे थे। हर कदम के साथ हवा भारी होती गई, सन्नाटा और गहरा होता गया। रिया के होश उड़े हुए थे। हर रिपोर्टर्स इंस्टिंक्ट्स जाग गए थे। हर साया एक रहस्य रखता था, हर कोना एक पोटेंशियल थ्रेट। हालांकि अजनबी अनफेज्ड लग रहा था। उसकी गति स्थिर थी, उसका एक्सप्रेशन अनरीडेबल। वह एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा था, जैसे कि वह इन गलियारों को अपनी हथेली की तरह जानता हो। वह अचानक एक बंद दरवाजे के बाहर रुक गया। नेम प्लेट पर बस डॉक्टर ए मेहरा लिखा था। वो अंदर है। उसकी आवाज बमुश्किल से निकली। रिया का दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। यही था द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। उसने एक गहरी सांस ली, खुद को आगे जो भी हो उसके लिए तैयार किया। रिया की सांसें थम गईं। डॉक्टर अरुण मेहरा कोई अजनबी नहीं था। वो उसका पड़ोसी था। वो फ्रेंडली चेहरा जिससे वो अक्सर लोकल पार्क में अपने गोल्डन रिट्रीवर को टहलाते हुए मिलती थी। उसने एक बार भी उसकी कल्पना किसी कंस्पिरेसी के सेंटर में नहीं की थी। रिया, आप यहां? वो हैरान हुआ। उसका माथा कंफ्यूजन में सिकुड़ गया। इससे पहले कि रिया कोई जवाब दे पाती, अजनबी आगे बढ़ा। उसका डिमीनर बदल गया था। उसकी आंखें एक अजीब सी इंटेंसिटी से जल रही थी। हमें बात करनी है अरुण, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी और मेनेसिंग थी। रिया स्टन्ड साइलेंस में देखती रही, जैसे अजनबी ने डॉक्टर मेहरा को एक ऐसी फेमिलियरिटी से संबोधित किया जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। यह आदमी कौन था और उसका कनेक्शन माइल्ड मैनर्ड डॉक्टर से क्या था? मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि हम यहां क्यों हैं, अजनबी ने आगे कहा। उसकी आवाज में एक स्टीली एज आ गया। रिया ने अपने पेट में बेचैनी की गांठ को कसते हुए महसूस किया। मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप कौन हैं? तुम ठीक से जानते हो कि मैं कौन हूं, अरुण। डोंट प्ले गेम्स। अजनबी के होंठ एक ह्यूमरलेस स्माइल में मुड़ गए। वह डॉक्टर मेहरा के करीब चला गया। उसकी बॉडी लैंग्वेज से मेनेस की ऑरा निकल रही थी। रिया के रिपोर्टर इंस्टिंक्ट्स ने उसे बीच बचाव करने के लिए, उनके बीच कुछ दूरी बनाने के लिए चिल्लाया, लेकिन वह हिचकिचाई, अनश्योर ऑफ द डायनामिक्स एट प्ले। अजनबी के शब्द हवा में भारी पड़े थे, अनस्पोकन एक्यूजेशंस और वेल्ड थ्रेट से भरे हुए।
रिया ने देखा कि डॉक्टर मेहरा विजिबली पीछे हट गया। उसकी नजरें नर्वसली अजनबी और उसके बीच घूम रही थी। सन्नाटा फैला हुआ था, केवल मेडिकल इक्विपमेंट की दूर की आवाज से पंक्चुएटेड। अंत में डॉक्टर मेहरा बोला। उसकी आवाज बमुश्किल से फुसफुसाहट थी। अंदर चलकर बात करते हैं। वह उन्हें अपने ऑफिस में ले गया। मेडिकल टेक्स्ट बुक्स और फ्रेम सर्टिफिकेट से भरा एक क्रैम्प्ड स्पेस, हवा एंटीसेप्टिक की गंध और ड्रेड के पैल्पेबल सेंस से भरी हुई थी। अजनबी एक कुर्सी पर बैठ गया। उसकी नजरें डॉक्टर मेहरा से हटी नहीं। हमारे लिए चाय बनाओ अरुण, उसने आदेश दिया। उसके लहजे में कोई बहस नहीं थी। रिया अमेजमेंट में देखती रही। डॉक्टर मेहरा क्लियरली शेकन एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर धीरे से सिर हिलाया। उसने रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में माफी की एक झलक थी। एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट। वो अपनी कुर्सी से उठा और ऑफिस के पीछे एक दरवाजे की तरफ चला गया। प्रिज्यूमेबली एक किचन की ओर जा रहा था। रिया का दिमाग दौड़ रहा था। यह अजनबी कौन था जो एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर पर इतनी अथॉरिटी रखता था? और वो कौन सा रहस्य था जो उन्हें एक साथ बांधता था? अजनबी अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसकी नजरें उस दरवाजे पर टिकी हुई थीं जहां से डॉक्टर मेहरा गायब हो गया था। वो रिलैक्स लग रहा था, ऑलमोस्ट स्मग, लाइक ही न्यू समथिंग रिया डिडंट। चिंता मत करो, यह सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। जैसे ही डॉक्टर मेहरा कमरे से बाहर गया, अजनबी आगे झुक गया। उसकी आवाज एक कॉन्स्पिरेटोरियल विस्पर में बदल गई। वो झूठ बोल रहा है, तुम जानती हो। वो मुझे याद करता है, उसे करना ही होगा। रिया की भौहें सरप्राइज में ऊपर उठ गई। आपका क्या मतलब है? अजनबी के चेहरे पर एक चिलिंग ग्रिन फैल गई। हम बहुत पुराने दोस्त हैं, a lifetime ago। वो मेरा डेटर है, बिग टाइम। रिया के लिए पजल के पीसेस अपनी जगह पर आने लगे थे। ये बस एक रैंडम एनकाउंटर नहीं था, ये पर्सनल था।